हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। मगर यदि मैं आपको कहूँ कि एक 7 साल का बच्चा सीरियल किलर हो सकता है और उसने 3 कत्ल किया है, तो क्या आप मानेंगे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का द क्राइम टेल्स के एक नए एपिसोड में। बिहार में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है भागलपुर। भागलपुर ज़िला के अंदर मुसहरी नाम का एक गांव है जिसमें एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया एक दिहाड़ी मजदूर थे और अपना पेट पालने के लिए मजदूरी किया करते थे। इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। बात है साल 1998 की। इस घर में एक बेटे का जन्म होता है और इस बालक का नाम अमरजीत सदा रखा गया। चूंकि बेटे का जन्म हुआ है तो परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। साल दर साल समय बीतता जाता है। फिर आता है साल 2006। समय के साथ साथ अमरजीत भी अब बड़ा हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन की बात है, अचानक से उस घर में कोहराम मच गई। दरअसल हुआ ये कि अमरजीत के घर के ही पास उसके चाचा का भी घर था और अमरजीत की 6 साल की कजन सिस्टर यानी चचेरी बहन जमीन पर मृत पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सर पर किसी भारी चीज से दे मारा हो। इस घटना के कुछ देर पहले तक वो अमरजीत के ही साथ खेल रही थी, तो सब ने अमरजीत की तरफ देखते हुए उसे पूछने की कोशिश की कि आखिर ये हुआ कैसे। मगर अमरजीत एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाए बिना कुछ बोले उनके तरफ बस एकटक देखे जा रहा था। इतना सब होने के बाद सबको एक चीज की तसल्ली हो चुकी थी कि हो ना हो इसके पीछे अमरजीत का ही हाथ है। मगर उसको बचपना का गलती समझकर सबने इस मामले को रफा दफा कर मामले को दबा दिया। और मामला घरेलू था तो आसपास के लोगों को छोड़कर गांव में ज्यादा किसी को पता भी नहीं चला। अमरजीत की इस एक गलती को छुपाना अपने आप में कितनी बड़ी गलती साबित होगी, भविष्य में ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद अमरजीत की अपनी सगी बहन, जिसकी उम्र लगभग 8 महीने थी, उसका लाश मिलता है। सर पर ठीक वैसे ही जख्म के निशान थे मानो किसी ने भारी पत्थर से सर को कुचल दिया हो। और इस बार भी आखिरी बार उस बच्ची को अमरजीत के साथ ही देखा गया था। एक बार फिर घर वालों के पूछताछ करने पर अमरजीत वही वियर्ड क्रिपी एक्सप्रेशन दे रहा था। इस बार भी घर वालों को पता चल ही गया कि इस काम को अंजाम अमरजीत ने ही दिया है। मगर वो कहते हैं ना कि पुत्र मोह ने बड़े बड़े को नहीं छोड़ा, तो ये तो फिर भी तुच्छ आदमी थे। बस इसी पुत्र मोह के कारण एक बार फिर इस घटना को सारे घर वाले नजरअंदाज कर फिर से दबा देते हैं। बच्चों की मौत का ये सिलसिला यही नहीं थमता। लगभग 3 महीने बाद फिर एक ऐसी घटना घटित होती है उस गांव में। अमरजीत के घर से थोड़ी दूरी पर गांव का एक प्राइमरी स्कूल था। वहां पर खुशबू नाम की एक बच्ची, जिसका उम्र लगभग 1 साल था, वो वहीं अपनी माँ के साथ लेटी हुई थी। खुशबू की माँ को अचानक एक छोटा सा काम याद आ गया। चूंकि उनका घर स्कूल के पास में ही था और काम भी छोटा सा था, तो उसकी माँ ने उसको साथ ले जाने का नहीं सोचा। काम खत्म करके जब खुशबू की माँ वापस आई तो खुशबू वहां से गायब हो चुकी थी। अब खुशबू की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसे अपनी बेटी को साथ ना ले जाने के डिसीजन पर अब बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। शोर सुनकर और गांव वाले भी आ गए और सभी आसपास ढूंढने लगे, मगर किसी को भी खुशबू का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अंत में लोगों ने थक हार कर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस भी जी जान से खुशबू को ढूंढने लगी, मगर उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने खुशबू की माँ से पूछा कि आखिरी बार उन्होंने खुशबू को कहाँ देखा था और वहाँ आसपास कौन था। तो उन्होंने बताया कि वो उसको उस प्राइमरी स्कूल के रूम में ही छोड़ के गई थी और स्कूल के पास उस समय अमरजीत को खेलते हुए देखा था। इस बीच पुलिस के पास कहीं से उन दोनों बच्चों के मृत्यु के बारे में भी पता चल गया।
अब पुलिस को खुशबू के साथ भी कुछ अनहोनी होने का अंदेशा होने लगा, लेकिन पुलिस के पास अब भी कुछ क्लू नहीं था कि उनको कैसे ढूंढा जाए। चूंकि खुशबू के इर्द गिर्द आखिरी बार अमरजीत को देखा गया था, तो बिना किसी उम्मीद के पुलिस ने अमरजीत का बयान लेने का डिसीजन लिया। पुलिस को इस छोटे से बच्चे से बयान की उम्मीद नहीं थी, मगर जब अमरजीत को पुलिस के सामने लाया गया तो वो फिर से वही वियर्ड क्रीपी लुक देकर साथ में जोर जोर से हंस रहा था। उसकी इस हरकत से पुलिस को समझ आ चुका था कि ये बच्चा शायद ही कुछ हमारी मदद कर पाए। लेकिन यहाँ आता एक ट्विस्ट। दरअसल जब पुलिस ने अमरजीत से खुशबू के बारे में पूछा तो उसने हंसते हुए कहा कि बिस्किट खिलाओगे तो बताऊंगा। एक बच्चे की इस अटपटे मांग को सुनकर पुलिस को थोड़ा अजीब लगा, मगर एक तसल्ली भी हुई कि चलो खुशबू के बारे में कुछ सुराग तो मिलेगा। अमरजीत के लिए बकायदा बिस्कुट मंगवाई गई और उसे दिया गया। अमरजीत ने बड़े चाव से पहले बिस्किट खाई और फिर से मुस्कुराने लगा। अब पुलिस ने उसकी भाषा में पूछताछ करने की ट्राई की कि अब मैंने तुम्हें बिस्किट खिलाया है, अब तो बताओ खुशबू कहाँ है। तो उसने बताया कि मैंने उसे सुला दिया, मैंने उसे खपरेल मारकर सुला दिया। जी हाँ, यही शब्द थे उसके। पुलिस ने फिर पूछा कि कहाँ सुलाया, तो अमरजीत ने उनको स्कूल से थोड़ी दूर पर एक खेत में ले गया। वहाँ झाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहीं सुलाया है। पुलिस की उस जगह पे ताज़ा मिट्टी उखड़ने और ऊपर से झाड़ी और सूखे पत्तों से ढका हुआ होने का प्रमाण मिला। जब उन चीज़ों को हटाया गया तो उसमें से खुशबू की लाश मिलती है। अब पुलिस को उन दोनों बच्चों के बारे में भी याद आया जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। तो फिर पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने और किस किस को ऐसे सुलाया है। तो अमरजीत ने अपनी बहन और अपनी कजिन सिस्टर का नाम लिया। पुलिस ने फिर उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलता है। तो अमरजीत ने जो बोला उसे सुन के किसी का भी दिल दहल जाए। दरअसल उसने कहा कि उन लोगों को दर्द में देख के मुझे मज़ा आता है। जब वो मेरे सामने होते हैं, कराहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। पुलिस को इतना सुनने के बाद समझ आ गया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, लेकिन पुलिस की ये मजबूरी थी कि उसे एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह भी इंटरोगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसा भी था तो 5 साल का ही। इस सब के बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया। तो जब पटना एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया तो पाया गया कि वो एक तरह के मेंटल इलनेस से पीड़ित है, जिसमें उसको लोगों को दुख में देख के अच्छा लगता था, उसे सेटिस्फैक्शन मिलता था। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कंडक्ट डिसऑर्डर नाम दिया जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस 8 साल के बच्चे को सज़ा क्या दिया जाए। ना तो ये किशोरावस्था में था जिससे कि इसको बाल सुधार गृह भेजा जाए, और ना तो इसको हार्डकोर क्रिमिनल के साथ लॉकअप में ही रख सकते। फिर बाद में ये डिसीजन लिया गया कि इस साल इसे बाल सुधार गृह में एक अलग कमरे में रखा जाएगा, जिससे दूसरे बच्चों को इससे कोई खतरा ना हो। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार नाबालिग को आप 3 साल से ज़्यादा बाल सुधार गृह में नहीं रख सकते। मगर अमरजीत के मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसे निगरानी में ही रखा जाएगा। इसलिए फिर उसे बिहार के ही मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में रखा गया। कानून के हिसाब से नाबालिग की रिहाई की जानकारी को गोपनीय रखा जाता है, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था, तो अगर उस अनुमान से देखा जाए तो 2016 में वो 18 साल का हो गया होगा। उसकी रिहाई इसी साल हुई होगी। आज अमरजीत कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हाल में जी रहा, किसी को नहीं पता। उम्मीद करता हूँ वो आज जहाँ भी हो, इन सब काम को छोड़कर एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहा हो।
कहते हैं कि अच्छे काम करने से आपका नाम दुनिया भर में फैलता है, मगर अमरजीत के द्वारा किया गया ये काम उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर होने के लिए दर्ज है, जिसने मात्र 7-8 साल की उम्र में 3 मर्डर किए। वैसे मुझे अमरजीत के साथ साथ उसके घर वाले भी बराबर के दोषी लगते हैं। क्या आपको लगता है कि उसके माता पिता भी दोषी थे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमरजीत सदा द वर्ल्ड यंगेस्ट सीरियल किलर की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सुझाव या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की कहानियों के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।